एक बार मैं गांव में कंजूस के घर मेहमान हुआ। महाकंजूस, मगर सारे गांव में उसका आदर था कि सादगी इसको कहते हैं। सादा जीवन, ऊंचे विचार। क्या ऊंचे विचार और ऊंचा जीवन साथ साथ नहीं हो सकता? और सादा जीवन ही जीना हो तो ये तिजोरी को क्यों भर कर रखे हुए हो? मगर हर गांव में तुम पाओगे कंजूसों को लोग कहते हैं सादा जीवन। है लाखपति, लेकिन देखो कपड़े कैसे पहनता है। सेठ धनालाल की पुत्री जब 28 बरस की हो गई और आसपास के लोग ताना देने लगे कि यह कंजूस दहेज देने के भय से अपनी बेटी को कुंवारी रखे हुए हैं, तो सेठ जी ने सोचा कि अब जैसे भी हो लड़की का विवाह कर ही देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के बीच रहना है, उठना बैठना है, धंधा व्यापार करना है, उनकी नज़रों में गिरना ठीक नहीं। उन्होंने लड़के की खोज शुरू कर दी। पड़ोस के ही गांव के एक मारवाड़ी धनपति का बेटा चंदूलाल उन्हें पसंद आया। जब वे लोग सगाई करने के लिए धन्नालाल के यहाँ आए तो चंदूलाल के बाप ने पूछा, आपकी बेटी बुद्धिहीन अर्थात फिजूल खर्ची तो नहीं? इस बात का क्या प्रमाण? क्योंकि हमारे घर में आज तक कोई फिजूल खर्च व्यक्ति नहीं हुआ है और हम नहीं चाहते कि कोई आकर हमारी परंपरा से जुड़ती चली आ रही संपत्ति को नष्ट करे। बाप दादों की ज़मीन जायदाद हमें जान से भी ज़्यादा प्यारी है। यह देखिए मेरी पगड़ी जो मेरे बाप को मेरे दादा ने दी थी, दादा को उनके बाप ने, उन्हें उनके पितामह ने और उनके पितामह ने अपने बजाज दोस्त से उधार खरीदी थी। क्या आपके पास भी ऐसा फिजूल खर्ची ना होने का कोई ठोस प्रमाण? धन्नालाल जी बोले, क्यों नहीं, हम भी पक्के मारवाड़ी हैं, कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं। फिर उन्होंने जोर से भीतर की ओर आवाज़ देकर कहा, बेटी धन्नो, ज़रा मेहमानों के लिए सुपारी वगैरह तो ला। चंद क्षणोपरांत धन्नालाल की बेटी सुंदर एल्युमिनियम की कस्तूरी में एक बड़ी सी सुपारी लेकर हाजिर हुई। सबसे पहले उसने अपने बाप के सामने प्लेट रखा। धन्नालाल ने सुपारी को उठा के आधे मिनट तक मुंह में रखा, यहाँ वहाँ मुंह में घुमाया, फिर सुपारी बाहर निकालकर सावधानीपूर्वक रुमाल से पोंछकर प्लेट में रख अपने भावी समाधि की ओर बढ़ते हुए कहा, लीजिए अब आप सुपारी लीजिए। चंदूलाल और उसका बाप दोनों ये देखकर ठगे से रह गए। उन्हें हैरान देखकर धन्नालाल बोले, अरे संकोच की क्या बात, अपना ही घर समझिए, तकल्लुफ की कतई ज़रूरत नहीं। सुपारी तो हमारी पारंपरिक संपदा है। पिछली 4 शताब्दियों से हमारे परिवार के लोग इसे खाते रहे हैं। मेरे बाप, मेरे बाप के बाप, मेरे बाप के दादा, मेरे दादा के दादा, सभी के मुंह में ये रखी रही। मेरे दादा के दादा के दादा को बादशाह अकबर के राजमहल के बाहर पड़ी मिली थी। ओशो कहते हैं, ऐसा सादा जीवन जिया जा रहा है, सुख हो तो कैसे हो? सुखी होने के लिए जीवन के सारे आधार बदलने आवश्यक हैं। दरिद्रता में सुख नहीं हो सकता। सुख बांटने में बढ़ता है, ना बांटने से घटता है। संकोच से मार जाता है, सिकुड़ने से समाप्त हो जाता है। इसे फैला दो, बांटो।